धर्म के नाम पर असहनशीलता का उदाहरण है बहराइच। किसी काबिल जिंदगी को तबाह करने का नाम है बहराइच। धार्मिक असहनशीलता हिंसा का कारण बन गई। बहराइच, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही भीड़ पर मुस्लिम समाज की ओर से तथाकथित पत्थरबाजी की गई। इस पत्थरबाजी से गुस्साए हिंदू समाज ने इसका विरोध किया। इसी विरोध में राम गोपाल मिश्रा मुस्लिम समाज के घर पर लगे झंडे को उतारने लगा। इस दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में धार्मिक हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा में कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हत्या के आरोपियों को सजा देने की मांग की गई। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया है। दरअसल बहराइच हिंसा में हिंदू युवक की हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। बहराइच जिले में हुई हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। इनकी लोकेशन मिलने के बाद इनको ट्रैक किया गया। जिन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ उनके नाम सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू है। इसके बाद इन आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायल आरोपियों का इलाज करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य नानपारा के डॉक्टर ने कहा कि दोनों के पैर में गोली लगी है। एक के दाएं और एक के बाएं पैर में गोली लगी है। बुलेट एग्जिट पॉइंट नहीं मिला है। गोली अंदर फंसी हुई है। ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं अब एनकाउंटर पर पुलिस की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि निशानदेही पर मर्डर में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम लेकर गई तो इन आरोपियों ने वहां रखे हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी है। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका उपचार कराया जा रहा है। मर्डर में उपयोग किया हथियार बरामद हो गया है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई में जैसे जैसे तथ्य आएंगे उस तरीके से कार्रवाई होगी। इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र की शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। बता दें कि सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। CJM प्रतिभा चौधरी के आवास पर आरोपियों की पेशी हुई, जहां सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने इस हिंसा के लिए प्रशासन को घेरा है। साथ ही उन्होंने घटना को दुखद बताया है। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। 0 टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? बहरहाल
इस क्षेत्र में हालात सामान्य हैं। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बहराइच हिंसा के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत के किसी मोहल्ले में जाना अवैध है? क्या किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं की कदर नहीं की जा सकती? अन्य धर्म के प्रति ये असहनशीलता क्या भारत को बांट रही है? वहीं आने वाले समय में इस तरह की हिंसाओं से निपटने के लिए प्रशासन की सक्रियता और सरकार की भूमिका क्या होगी, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।